Today's topic is the various types of RNA. In the last video, we have studied the general characters of RNA and a comparative study of three major types of RNA. In this video, we will study the different types of RNA. The range is wide here. So friends, RNA is a single-stranded heteropolymer straight chain structures in which the sequence of RNA is complementary to the sequence of template strand of transcription unit or DNA. Template strands, or it is also known as antisense strand. तो RNA का sequence, RNA is made up of four types of ribonucleotides in which adenylic acid, guanylyc acid, cytidyllic acid and uridylic acid are taking part. चार तरह के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एडिनाइलेट, गुआनाइलेट, साइटिडाइलेट एंड यूरिडाइलेट. और ये लीनियर, इनका लीनियर अरेंजमेंट होता है इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. अब सीक्वेंस ऑफ बेसेज राइबोटाइड्स क्या होगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ template strand or antisense strand of the DNA from which they are transcribed. Friends, in year 1967, Okoa had synthesized RNA in laboratory, in vitro synthesis, लैब में सिंथेसाइज किया RNA को. और एक पॉइंट जो बार बार हम लोग बताते रहते हैं कि RNA is a straight chain. RNA is a simple chain, a straight chain, but somewhere it forms double-stranded structure, helical structure. कहाँ पे बनाएगा, जहाँ पे इसके बेसेज राइबोटाइड्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे और वहाँ कंप्लीमेंटरिटी होगी. इसमें थोड़ा सा हेल्प करता है. कुछ बेसेज ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीमेंट्री नहीं होते हैं, तो वो लूप्स बना के रेस्ट को कंप्लीमेंट्री पेयरिंग में हेल्प करते हैं. कम टू द टाइप्स ऑफ आरएनए. दो तरह का ग्रुप हमने लिया, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए. जेनेटिक आरएनए में वह आरएनए है जो ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं. उसमें सर्टेन एग्जांपल्स वी हैव टेकन हियर. टोबैको मोज़ाइक वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस. All these three are single-stranded, whereas reovirus, one tumor virus, these are double-stranded RNA genomes in the viruses. इसमें RNA double-stranded होता है दो के केस में. नॉन जेनेटिक RNA में 8 टाइप्स हम लोग देखेंगे. 8 टाइप्स में द कॉमन सबसे ज़्यादा जाने वाला RNA, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, tRNA, ट्रांसफर RNA, इनके बारे में बाद में पढ़ते हैं. कुछ अनकॉमन लेते हैं जो आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट वन इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, scRNA. स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA मीन्स ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ राइबोटाइड्स है जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अकर हो रहे हैं. काम क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के मॉडिफिकेशन में, प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स में. जब पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बन रहा है उस समय कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं. तो दे हेल्प इन और दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. द नेक्स्ट इज ए स्मॉल न्यूक्लियर RNA, snRNA. फ्रेंड्स, यूकैरियोटिक केस में हमने पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा है कि RNA सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के अंदर. तो न्यूक्लियस में जो RNA बनता है वो रॉ RNA होता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है. तो इस RNA को हेटेरोन्यूक्लियर RNA कहते हैं. यह यूरिडिन रिच होता है और यह RNA जो हेटेरोन्यूक्लियर RNA बना, hnRNA, इमेच्योर RNA न्यूक्लियस के अंदर, वह साइटोप्लाज्म में आने के पहले प्रोसेस्ड होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं. उस मॉडिफिकेशन में एक मॉडिफिकेशन होता है स्प्लाइसिंग, द रिमूवल ऑफ दो
जोन होंगे, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है HNRNA में, इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन होना है, क्या ट्रांसलेशन नहीं होना है, तो जो इनएक्टिव है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। माइक्रो RNA, mRNA भी 21 to 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन होता है, 21 से 22 राइबोटाइड्स का बना हुआ स्मॉल RNA है, जो बाइंड करता है mRNA के उस रीजन से जो इसका कंप्लीमेंट्री होता है और कॉज करता है mRNA के डिग्रेडेशन में। 21 से 22 राइबोटाइड लंबा स्ट्रेच है RNA का, और ये कंबाइन करता है, पेयर करता है मैसेंजर RNA के उस रीजन से जो इसका कंप्लीमेंट्री है, उस कंप्लीमेंट्री रीजन से पेयर करने के बाद वह मैसेंजर RNA को डिग्रेड कर देता है, एंड देयर बाय एक रेगुलेटरी एक्सप्रेशन दे रहा है, रेगुलेशन का काम कर रहा है जीन एक्सप्रेशन का, खासकर वहाँ पे जहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा हो, या सेल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी है, या ऑर्गेनोजेनेसिस की एक्टिविटी है, या सेल का डेथ भी कॉज करता है। सातवां हमारा है स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, siRNA। फ्रेंड्स, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच ऑफ राइबोटाइड्स है, जहाँ पे 19 to 23 बेस पेयर्स लेंथ है इसका। यह बन जाता है बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड, और उसको कहते हैं हम लोग गाइड स्ट्रैंड। गाइड स्ट्रैंड्स कंबाइंस विद प्रोटीन, और प्रोटीन से कंबाइन होकर यह बनाता है RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कम्प्लेक्स रिस्क, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कम्प्लेक्स रिस्क। अब रिस्क साइलेंसिंग कम्प्लेक्स तो किसी न किसी जीन को साइलेंस कर रहा है ये, और ये सारा एक्टिविटी आ जाएगा RNA इंटरफेरेंस में। साइलेंसिंग ऑफ RNA जहाँ हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, तो रिस्क यूज फॉर साइलेंसिंग ऑफ RNA। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि माइक्रो RNA और siRNA दोनों रेगुलेटरी RNA की तरह में दिखाई दे रहे हैं, और ये RNA इंटरफेरेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आठवां RNA का टाइप हमने लिया है piRNA और piRNA। ये होते हैं 25 से 30 राइबोटाइड्स लेंथ में, लंबाई में। दे आर मेड अप ऑफ 25 to 30 राइबोटाइड्स, और ये प्रोटेक्ट करते हैं जीनोम को फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स क्या है? मोबाइल जेनेटिक इंफॉर्मेशन या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, तो इनको ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। और ट्रांसपोजोन्स इनको डिग्रेड ना कर दे, जीनोम को डैमेज ना करे या उसको चेंज ना कर दे, तो उसकी एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करने का काम piRNA का होता है। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ, आउट ऑफ दिस इन राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।